खान साहब ने एक ट्विटर स्पेस के ऊपर कोई गपशप मारी थी, जी जी, ज़्यादा गप थी और शप गप कम थी, और उसमें 1-1.5 लाख लोग, तो ये खान साहब ये कैंपेन जो है बिल्कुल मेरा ख्याल है ज़बरदस्त किस्म की ये साइनिंग कैंपेन होगी, और इसका इफेक्ट क्योंकि इसमें कुछ पढ़ने लिखे की बात नहीं होती, सिर्फ टक करना होता है और वो चली जाती है। तो ये, मगर इससे फ़र्क क्या पड़ेगा जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमें तो ऑलरेडी पता है कि 1000 से कम इनके, अगर इनके जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं और इनके, तो वो इतनी ट्रेंड्स बना लेते हैं, तो ये तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है ये सिग्नेचर कैंपेन करना। तो मैं समझता हूँ कि राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन पर कोई असर नहीं होगा। खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या है, अब आपने ये कहा था तो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर दूँ। स्टेज 1, रियासत के इदारों के ऊपर प्रेशर डाला जाए, what is good and what is bad, what is right and what is wrong, what is virtue and what is evil. वही अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ठीक, अमर बिल मारूफ, ये खान साहब का एक बयानिया है जिसके साथ वो फौज के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सब के ऊपर वो प्रेशर डाल रहे हैं। उस प्रेशर का सिर्फ ये है कि चले आपने मुझे हेल्प बचाया नहीं जब मेरी छुट्टी हो रही थी, तो अब ये है कि इनको निकालें और मुझे वापस लेके आए, ये प्रेशर है। और मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि ये जो इदारे हैं इनके अंदर बेशतर लोग ऐसे, इन इदारों में जो लोग हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, वो खान साहब के सपोर्टर हैं। ये अर्बन मिडिल क्लास का एक फिनोमेनन है, कल्ट। तो ये प्रेशर डाल रहे हैं किसी किस्म का कि अदलिया के ऊपर भी प्रेशर हो, उनके जो जजेस हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज़ की तरफ से प्रेशर आए उनके ऊपर, सोशल मीडिया की तरफ से प्रेशर आए, फ़ौज के ऊपर जो अफसर हैं उनके ऊपर प्रेशर आए, वो फिर अपने अफसरों के ऊपर प्रेशर डालें, ताकि ये जो पॉलिसी है न्यूट्रलिटी की ये ख़त्म हो और इनकी तरफ झुकाव हो जाए। ये खान साहब का एक पहला कदम है। दूसरा उनका ये है कि ये इस्तेमाल करके और धरना किया जाए और उस वक़्त इस ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए कि इदारों को इंटरवेंशन करनी पड़े, मार कुटाई का सिचुएशन शुरू हो जाए, इदारे मजबूर हो जाएं। पहले प्रेशर है उनके ऊपर खान साहब का, सोशल प्रेशर है, फिर ये एक फ़िज़िकल प्रेशर आ जाए कि जी एनार्की हो गई, ये हो गया, हटाओ जी, लड़ाई हो गई, हटाओ लोगों को, गवर्नमेंट को छुट्टी कराओ और इलेक्शन कॉल करो। तो ये तीसरा उनका दूसरा पहलू है अपनी स्ट्रैटेजी का। तीसरा पहलू भी है, तीसरा पहलू ये है कि अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो अल्लाह खैर सल्ला, फिर तो सारे रियासत के इदारे भी आपके, और आप अगले 10 साल के लिए बैठ जाएंगे और फाशिज्म ले आएंगे आप, और आयशा और नजम सेठी का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह खैर सल्ला। और अगर हार जाते हैं तो क्या करेंगे? इलेक्शन रिज़ल्ट ही नहीं मानेंगे, इलेक्शन रिज़ल्ट ही नहीं मानेंगे। अगर ये 30 सीटें जीत जाते हैं, कहते हैं हम नहीं जाएंगे पार्लियामेंट, हम घेराव करेंगे, हम ये करेंगे, जो उन्होंने अब टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं बिल्कुल पॉपुलर प्रेशर डालने के, वही उस वक्त 4 सीटों के ऊपर करते थे ना लड़ाई, पीछे 4 हल्कों पे 4 सीट थी, हल्के थे जहां उन्होंने शोर डाला। उसके बाद फिर ये सोचा कि ये काफ़ी नहीं है, फिर ये कहा कि सेठी ने 35 पंचर लगाए हैं और पूरे की पूरी इलेक्शन चोरी हो गई है। फिर वो पूरा शुरू किया जिसके ऊपर धरने वरने शुरू किए इलेक्शन चोरी के ऊपर, फिर खुद ही अग्री किया कि जी एक एक्स चीफ जस्टिस साहब कमीशन बनाए। जब कमीशन ने कहा जी कोई इलेक्शन में रिगिंग नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो फिर भाग गए वहाँ से, फिर पनामा आ गया, वो और बात। सपोर्ट मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब का तीसरा डायमेंशन अपने स्ट्रेटजी का ये है कि अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो मानेंगे नहीं। अच्छा। और फिर ये प्रेशर डालेंगे कि जी ये मार्शल लॉ लगे इस मुल्क में, और ये जो अपोजिशन है जो कि अगर उस वक्त जीत जाती है तो इनके साथ तावन नहीं होने देंगे। तो एक क्राइसिस, कंटिन्यूस क्राइसिस जो है, चलती क्राइसिस जो रुकेगी नहीं उस वक्त तक जब तक ये वापस इक़्तिदार में नहीं आते। ये इनकी कोशिश है, ठीक है, कि अदारों के ऊपर प्रेशर पड़े कि मुझे वापस लेके आओ, नहीं तो मैं मुल्क को नहीं चलने दूंगा। और इनके जो साथी हैं, नौजवान तबका है, इनकी ये उम्मीद है कि वो इनके साथ थ्रू आउट थिक एंड थिन रहेंगे जी। और मेरा ये तजरिया है कि जैसे अब इलेक्शन कमीशन के बाहर 10-15 लोग से ज़्यादा नहीं आए, खान साहब की गलत फहमी है। गर्मी शदीद होगी जब ये अपना लॉन्ग मार्चेस करेंगे, उधर से पिटाई की तैयारी हुई होगी। ये गुलबर्ग और मॉडल टाउन के और डिफेंस के जो लोग हैं ये गाड़ियों में निकलेंगे, ये गाड़ियों में निकलेंगे और लाहौर ब्रिज नहीं ये क्रॉस कर सकेंगे, और वहाँ इनकी गाड़ियाँ रुक जाएंगी और वहाँ ये बाहर निकल के झंडे वंडे करके और अपनी पार्टी शार्टी करके घर आ जाएंगे। जो लोग लोअर मिडिल क्लास के हैं वो निकलेंगे
वो जाने की कोशिश करेंगे, वो टीयर गैस भी लेंगे, वो लड़ाई झगड़े भी करेंगे, मगर उनकी वो तादाद वो नहीं होगी जो कि होनी चाहिए इस किस्म की। अगर सुनामी लानी है आपने तो, और सुनामी का मतलब क्या होता है? सुनामी होता है जो तबाह कर देती है हर चीज़ को। ये नहीं कि सुनामी वो चीज़ होती है जो कि आके पावर सीज कर देती है, नहीं, सुनामी जो है वो तबाही की। बिल्कुल, हमने देखा भी इसका तो रिजल्ट भी देखा जब सुनामी आया। सुनामी की बात करते हैं तो वो तबाही की बात बेसिकली डिस्ट्रक्शन। और मुल्क की जो तबाही है, खान साहब तुले हुए हैं कि अगर या मुझे बनाया जाए नहीं तो मैं मुल्क की तबाही कर दूंगा, खेलूंगा ना खेलने दूंगा, अब ना खेलूंगा ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अब हमारे जो दोस्त हैं जो PTI में हैं, नौजवान तबका है, उनकी जो नफ़रत है फॉर दी ओल्ड ऑर्डर, पुराने पाकिस्तान के लिए, वो जो उनकी नफ़रत है वो उनको अब रोकती है कि कोई हकीकत को पहचानने से। और वो इतने गुस्से में हैं, इतने जज्बे में हैं, और वो खान साहब के साथ रहेंगे, मगर क्या उनके लिए बाहर निकल के लड़ेंगे? अभी आप जब जाते हैं तो ये जलसे जो जुलूस होते हैं, मैं समझता हूँ ये आधे रह जाएंगे। जब ये लड़ाई मार कुटाई का वक्त आ जाएगा ना तो ये आधे से भी कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिचुएशन जो है वो ईज की तरफ नहीं जा रही, रिलैक्स नहीं हो रहा मामला, हिजान सा है। इमरान खान साहब जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके बारे में कुछ कह रहे हैं, वो सुनते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि नूर आलम अपने हलके में आए और वोट मांगे लोगों से, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी जिधर जिधर ये लौटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूं कि इनके लोग, इनकी अवाम इनसे क्या करेगी, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूं। सेठ साहब ये बात कर रहे हैं, नूर आलम खान साहब को चैलेंज कर रहे हैं जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं, और वो साथ ट्वीट कर रहे हैं कि मैं अपने हलके में फिर रहा हूँ और मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि मैं कहीं किसी और जगह से लाया गया हूँ, मैं इसी सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये जो रविश खान साहब अपना रहे हैं मुनहरिफ अरकान के हवाले से, ये क्या रंग लाएगी? और फिर उसको ये लड़ाई झगड़े, आपने देखा कि अब बाहर आप सड़कों पे निकले हैं जी, तो PTI वाले लड़ाई झगड़े की तरफ आवाज़ें कसते हैं जी, कसते हैं फिर, और एक दो जगह हो भी गया लड़ाई हुई है, हाथापाई, क्योंकि वो भी फिर चुप नहीं करते लोग, वो भी फिर हिट बैक करते हैं जी। तो ये बिल्कुल लड़ाई झगड़े खून खराबे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। मैंने आपसे एक्सप्लेन किया ना इनकी स्ट्रेटजी क्या है कि केओस क्रिएट किया जाए ताकि जो रियासत के इदारे हैं वो घबरा जाएं और वो आ जाएं और कहें जी बस करो और नुकसान जो है वो अपोजिशन या गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि ये तो इक़्तिदार चाहते हैं, उनको फिर इक़्तिदार से निकालना पड़ेगा लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए, या ये है कि इनको फिर जेलों में डालेंगे। वो अगर जेलों में डालेंगे तो फिर देखना ये है कि किस हद तक इनको रख सकते हैं और ये फिर कहाँ इनका बैक जो है वो तोड़ते हैं। तो ये आगे गंद पड़ने वाला है, इंस्टेबिलिटी होने वाली है, कन्फ्यूजन होने वाली है, और मैं नहीं समझता कि खान साहब बाज आएंगे, और मुझे लग रहा है कि राना सनाउल्लाह इनको पड़ जाएंगे। अच्छा, लेकिन नक्शा तो आप बड़ा ख़तरनाक सा खींच रहे हैं।